तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल वैकेंसी हॉल में और एक नई वीडियो, बिल्कुल फ्रेश वीडियो और एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क, जो कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। मैंने एक दो वीडियोस इसी पे डाली थी और इसी पे एक सिलेबस पे जानकारी दी थी और एक इसके नोटिफिकेशन पे जानकारी दी थी। बट आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं इसके ऊपर कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की जो वैकेंसीज आती हैं और जब इसकी कट ऑफ जाती है, तो मैंने ये जिक्र किया था कि इसकी कट ऑफ बहुत नीचे जाती है। तो इसकी पिछले 5-7 सालों में इसकी कट ऑफ ऊपर जाने के बजाय नीचे 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 आई जा रही है। यानी कि 42 मार्क्स वाला बच्चा भी या 40 मार्क्स वाला बच्चा भी सिलेक्ट हो रहा है। बट इसका फैक्टर क्या है, क्यों इतनी कट ऑफ लो जा रही है? अगर हमें ये फैक्टर पता चल जाए तो हमारी जो हमसे मिस्टेक हो जाती है, हर बार एग्ज़ाम में हम सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो वो फैक्टर हमें अगर पता चल गया तो हम ईज़िली सिलेक्ट हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में। सो हमें फैक्टर पता होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। तो इसी फैक्टर के ऊपर, इसी इम्पॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मेरे को मैसेजेस किए और एक दो मैसेज शायद मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आए हैं कि सर मैं ये एग्ज़ाम 3 बार क्लियर कर चुका हूँ, रिटन एग्ज़ाम, बट मेरी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है एक मेन फैक्टर, जिसकी बात हम आने वाले इसी वीडियो में थोड़े से 2-3 मिनट तक हम इसके ऊपर बात करेंगे। बट उससे पहले रिटन एग्ज़ाम का भी एक फैक्टर आपको बता देता हूँ, क्या कि आपको रिटन में कोई प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो 90% बच्चों का रिटन आसानी से क्लियर हो जाता है, बट इस बार शायद कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो, बिकॉज बच्चों को ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है इस एग्ज़ाम की। बट फिर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। रिटन एग्ज़ाम में तो मेन फैक्टर ये है कि बच्चों की ज़्यादातर करंट अफेयर्स और जीके के ऊपर पकड़ बहुत कम होती है। तो आपने सिर्फ उस पकड़ को मजबूत करना है और इंग्लिश सेक्शन में ग्रामर के ऊपर काम करना है, और उसके बाद आपने इंग्लिश में एसेज और लेटर वगैरह पे थोड़ा सा काम करना है, और आपका बिल्कुल ईजिली विदाउट एनी हेजिटेशन आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। बट आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया, बट फिर भी आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो इसका मेन कारण क्या है? सो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर का आंसर है जी आपका टाइपिंग स्पीड। अब टाइपिंग स्पीड, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप जब टाइपिंग स्पीड की कैटेगरी में जाओगे, जब आपको टाइपिंग स्पीड के लिए बुलाया जाएगा, तो वहां पे आप सभी को पता होगा 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड जो है इनकी मांगी जाती है। बट काफ़ी बच्चे जो टाइपिंग स्पीड में रह जाते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि एक बार हमारा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो उसके बीच में हमें 1-1.5 महीना मिलेगा और फिर हम टाइपिंग की तैयारी करेंगे और इजी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होने वाला। इस बार आपको इस सोच के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल नहीं जाना। आपने जैसे मान लो आप रिटन आज से ही तैयारी शुरू कर रहे हो, आज से ही आप रिटन की तैयारी में लगे हुए बहुत अच्छी तरह कर रहे हो, बट साथ साथ में आपने टाइपिंग स्पीड भी आज से ही शुरू करना है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरा रिटन क्लियर होगा फिर मैं टाइपिंग की तैयारी करूंगा, ऐसे आप रह जाओगे, बुरी तरह आपको डिफीट मिल सकती है एग्जाम में। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और टाइपिंग की स्पीड, जो आपने टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस करनी है, उसका मैं आपको बहुत एक अच्छा तरीका बताता हूं कि आपने प्रोफेशनल कोचिंग लेनी है, घर पे नहीं करनी लैपटॉप और कंप्यूटर पे। वहां पे आप टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग का जो टेस्ट है वो नहीं क्लियर कर पाओगे। तो आपके घर के आसपास कहीं भी प्रोफेशनल कोचिंग देता है जो टाइपिंग की तैयारी करवाता है, वहां पे आपने 2-2.5 घंटे या 2 घंटे की अगर आपकी वहां पे क्लास है और 1 घंटा घर पे करोगे, तो फिर आपका आराम से टाइपिंग स्पीड वाला पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं पहले रिटन की तैयारी करूं और उसके बाद जब मेरा रिटन क्लियर हो जाएगा फिर मैं टाइपिंग की तैयारी शुरू करूंगा, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो रिटन का हार्डवर्क है वो वेस्ट जाने वाला है। इसीलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट फैक्टर पे वीडियो बनाई है। सो आपको ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी कि आप सिर्फ रिटन में लगे हो और टाइपिंग को आपने इग्नोर कर दिया।
और अगर एक बार आपने टाइपिंग की स्पीड की तैयारी कर ली, और यही आपको हेल्पफुल होने वाला है दूसरे एग्जाम्स में भी, क्योंकि आजकल मोस्टली स्टेट्स गवर्नमेंट में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें टाइपिंग का टेस्ट हो रहा है। तो अगर आप टाइपिंग को इग्नोर करोगे तो आपका जो हार्ड वर्क है वो वेस्ट जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस में 40 वर्ड्स पर मिनट निकाल रहे हो या 35 वर्ड्स पर मिनट निकाल रहे हो, तो आप एग्जाम में 30 वर्ड्स पर मिनट निकाल पाओगे, बिकॉज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है एग्जाम में। सो इसलिए आपने टाइपिंग पे भी उतना ही हार्ड वर्क करना है जितना आप रिटन में कर रहे हो। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको आज बताई है। और सेकेंडली 1 सितंबर के बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा, हमारे बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं हाई कोर्ट एग्ज़ाम को लेकर। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मैं आप सभी को ये वीडियो में अपलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके रिगार्डिंग। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। बिकॉज एक भी चीज़ आपने मिस कर दी या एक भी चीज़ में आपने नेग्लिजेंसी दी तो आपके हार्ड वर्क वेस्ट जा सकता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।